अमिताभ बच्चन जब दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मुंबई पहुंचे, पहले दिल्ली में नौकरी अप्लाई किया, नहीं मिली। ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया, नहीं मिली। बॉलीवुड में गए, लोगों ने बोला टॉल स्किनी गाय, नहीं मिला काम। और जब मिला भी तो सीधा 10 पिक्चरें फ्लॉप हो गई और बर्बाद होते चले गए। और परिवार ने बोला इलाहाबाद वापस आ जाओ, खेती करो, इसको टॉलरेट करना सीखो। अमिताभ बच्चन को फिर आ गए 60s के बाद 70s, और एक के बाद एक दीवार भी आई, जंजीर भी आई, कालिया भी आई, अमर अकबर एंथनी भी आई, मुकद्दर का सिकंदर भी आई, कई मूवीज आई, सुपर हिट हो गए। इसको टॉलरेट करना सीखो। 80s में बहुत बड़ा अटैक हो गया। वो अटैक ऐसा हुआ कि उनको जान का खतरा हो गया, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया उनका। इसको टॉलरेट करना सीखो। रिकवर होकर के आए तो एबीसीएल कंपनी बनाई, कुछ मूवी तुरंत फट 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 चल गई, इसको भी टॉलरेट करना है। वो चली और 90s आ गया, एबीसीएल कंपनी पूरी तरह डेट रिडन हो गई, कर्जे में डूब गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अमिताभ बच्चन बर्बाद हो गए, इसको भी टॉलरेट करना है। केबीसी आ गया, अमिताभ बच्चन फिर खड़े हो गए, केबीसी बहुत तेज चलने लगा, उनकी तबीयत खराब हो गई, केबीसी हाथ से छिन गया, फिर सब खत्म हो गया। शाहरुख खान को केबीसी दे दिया, केबीसी बर्बाद हो गया। अमिताभ बच्चन रिकवर होकर वापस आए, केबीसी फिर चालू हुआ, सीधा 12 सीजन किए, आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट हिट सुपर हिट शो बना। यही मुद्दा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको टॉलरेट करना सीखो। यही है मेन मुद्दा। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। याद रखना, जितना नीचे के लेवल का आदमी है ना, वो 90% स्किल इस्तेमाल करेगा, 10% एटीट्यूड इस्तेमाल करेगा। और जितना ऊपर का आदमी है, टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, वो 90% एटीट्यूड इस्तेमाल करेगा, केवल 10% स्किल इस्तेमाल करेगा। मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? जो टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, बैठ के एक्सेल फाइल नहीं बनाता, वो स्किल का इस्तेमाल नहीं करता, वो 2+2 4 नीचे बैठ करके एक्सेल पे फॉर्मूला नहीं लगाएगा, वो केवल एटीट्यूड से काम करता है, डायरेक्शन से काम करता है। और जितना नीचे जाओगे ना, प्लम्बर होगा, मेसन होगा, कारपेंटर होगा, ड्राइवर होगा, वो जिंदगी भर स्किल से काम करेगा, उसको एटीट्यूड का इस्तेमाल नहीं करना आता। सफलता के लिए जिसका एटीट्यूड सफल हो जाता है, जिसका एटीट्यूड ठीक होता है, बात वहीं से बनती है। क्योंकि एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन, ये दोनों टेम्पररी हैं। आपके शरीर की बीमारी को तो दूर किया जा सकता है, कैंसर को दूर किया जा सकता है, पर एटीट्यूड की बीमारी, जो कि एक्चुअली दृष्टिकोण की बीमारी है, उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। रजनीकांत बचपन से फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, मालूम है आप लोग को? कंडक्टर भी बने, कारपेंटर भी बने, कुली भी बने, मां का देहांत भी हो गया, जिंदगी भी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। लेकिन नीचे भी है, ऊपर भी है, इसको टॉलरेट करना सीखो। हे अर्जुन। और रजनीकांत का समय चेंज हुआ फिर से। रजनीकांत कहां से कहां पहुंच गए, उनका अभिषेक किया जाने लगा। जैसे भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है, ऐसे साउथ में उनका अभिषेक किया जाने लगा। एक के बाद एक सुपर हिट मूवी आने लगी, भगवान का दर्जा दे दिया गया रजनीकांत को, डेमीगॉड, अनकाउंटेबल अवार्ड्स उनको दिए गए। समय फिर बदल गया, रजनीकांत की एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होती चली गई, रजनीकांत पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनकी बेटी ऐश्वर्या, उसका डिवोर्स हो गया, उनको खुद को लिवर और किडनी उनका बर्बाद हो गया, और इतने सारे फेलियर्स आते चले गए। इसको टॉलरेट करना सीखो। हे अर्जुन तांतितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि ये टेम्पररी है। सुख में उछले नहीं, दुख में ये सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी की तरह है। डिफिकल्टी रहेंगी, पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ती है, डिफिकल्टी ढूंढनी नहीं पड़ती है। लेकिन आप जिस पे दिमाग लगाते हो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है, ये माइंड की ताकत है। डिफिकल्टी पे ध्यान लगाओगे, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। पॉसिबिलिटी पे ध्यान लगाओगे, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जिस पे आप ध्यान लगाओगे वो बढ़ता चला जाता है। और इफ यू हैव नेवर फेल्ड इन लाइफ, इट मींस दैट यू हैव बीन प्लेइंग वे टू सेफ। फेलियर तो आएंगे,